नमस्कार दोस्तों, टीईटी हिंदी की तैयारी के लिए ये जो ग्रुप चल रहा है उसी में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम जो है समास पर प्रश्न पूछने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हम विषयवार चलेंगे और विषयवार चलते हुए उसी क्रम में फिर जो है अब हम जुड़ गए हैं और समास की क्लास आज है। समास क्या होता है ये हम पढ़ चुके, समझ चुके। दो पदों को मिलाकर एक समस्त रूप जो दिया जाता है उसे समास कहा जाता है। और उस दो पदों को मिलाने की जो प्रक्रिया है उसका नाम समास है। तो ध्यान रखें, एक तो कई लोग ऐसी परिभाषा में गड़बड़ कर देते हैं। दो पदों के मेल का नाम समास नहीं है। दो पदों के मेल से तो समस्त पद बनता है। दो पदों को मिलाने वाली प्रक्रिया का नाम समास है। ठीक है, तो देखें कई लोग जुड़ गए हैं। टीना, ज्योति, अंकिता, प्रीति, निहारिका, कुसुम, सुनीता, भारती, सभी का स्वागत है। तो आइए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। समास क्या होता है ये एक बार मैंने आपको फिर एक से रिकॉल करा दिया। और अब हम बात करेंगे कौन कौन से समास हैं, तो इसको भी एक बार रिकॉल कर लें। तो आपने पढ़ा होगा तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ऐसे समासों के नाम आपने पढ़े। और कुछ लोगों को ये टॉपिक बहुत आसान लगता है, कुछ लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है, पहचान में नहीं आते हैं। समास में भी वही समस्या आती है जो हमने अभी तक और प्रश्नों में देखी कि चार में से दो को हम नकार देते हैं, दो लगता है कि ये है या ये है। तो उन सबका भी सॉल्यूशन आज यहाँ हो जाएगा। कक्षा में तो कर ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न आएंगे आपके सामने उसमें भी देख लेंगे। तो उर्मिला, आशा, सीमा, पूजा, दीपिका, अलका, आप सबका भी स्वागत है। तो चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, जेब कतरा में कौन सा समास है? और ये अभी पीजीटी फीमेल का जो पेपर हुआ था उसके अंदर का ही प्रश्न है। और आप बताएं जरा ये कौन सा है। क्या ये तत्पुरुष समास है, या ये कर्मधारय समास है, या ये बहुव्रीहि समास है, या फिर ये द्वंद्व समास है? क्या आंसर इसका होना चाहिए? गीता, वीना, ज्योति, शशि, पायल, आपका भी स्वागत है। गीता, आप लिंक के माध्यम से जुड़ी हो या मैंने आज रिमूव करके आपको दोबारा जोड़ा तो अब आपके पास आ गया? स्नेह को भी ऐसा ही किया था, एक बार चेक कर लेना जरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या बहुव्रीहि? तो देखें क्या उत्तर आ रहा है। तो उत्तर ज्योति धैया कहती हैं पहले का पहला तत्पुरुष समास है। ज्योति धैया फिर आंसर जल्दी से बदल भी देती हैं कि कर्मधारय समास है। पायल और सपना, प्रीति, ज्योति, भारती, उर्मिला, टीना, सीमा, पूजा, सीमा कुहार, अलका, शीतल, अनुराधा सभी तत्पुरुष की बात कर रही हैं। दीपिका गुप्ता कहती हैं कि कर्मधारय समास है। तो
दीपिका आपको कर्मधारय क्यों लग रहा है अकेले को? कर्मधारय में तो जो दो पद होते हैं उसमें जो पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है, ये हमने पढ़ा था। फिर आप आंसर ऐसा क्यों बता रही हो? आशा भी पहले का पहला बता रही हैं, और शीतल, ममता, मीनू भी, नेहा, श्रेया सब जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत है। श्रेया और गीता, कुसुम भी पहला बता रही हैं, मीनू शर्मा भी पहला बता रही हैं। तो हम चले, पहले का आंसर आ रहा है तत्पुरुष, तो बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन ये क्वेश्चन आसान हो गया एक स्तर पर। लेकिन अगर यही प्रश्न आपके पास आ जाए कि जेब कतरा में कौन सा समास है और तत्पुरुष के भेद दिए हों कि भाई ये संबंध तत्पुरुष है, ये अपादान तत्पुरुष है, ये अधिकरण तत्पुरुष है, या ये कर्म तत्पुरुष है, तो थोड़ा सा प्रश्न मुश्किल हो जाता है। अगर ये आ जाए तो क्या आंसर होना चाहिए, लिख कर बताएं क्या होना चाहिए, तो थोड़ा सा जिससे पता लगे कि आपने तत्पुरुष तो लगाया लेकिन सोच समझ के लगाया या तुक्के से लगा दिया। ठीक है, तब तक मैं दूसरे का उत्तर चेक कर लेता हूं आपका। तो दूसरे का उत्तर पायल कहती हैं, टीना कहती हैं कर्मधारय है, प्रीति भी कहती है, प्रीति कंचप, और सीमा भी कहती हैं, अलका भी कहती हैं, पूजा भी कहते हैं, प्रीति अत्री भी कहती हैं, आशा भी कहती हैं, नेहा भी कहती हैं, दीपिका गुप्ता भी, वीना भी, श्रेया भी, उर्मिला भी, अनुराधा भी, सपना भी, आकाश शुक्ला जुड़ गए हैं, स्वागत है, वो भी, ज्योति भी, सुनीता भी, शीतल कामले, मगर कहती हैं देखिए बहुव्रीहि समास है महात्मा में, जबकि कुसुम, रूपा, ये सब लोग जिनका मैंने नाम लिया उन सब ने इसका आंसर कर्मधारय बताया है। और ये प्रश्न भी पीजीटी फीमेल में आया है और हमने ग्रुप में भी डिस्कस कर लिया था कई लोगों ने, अरे ये कर्मधारय समास है, ये महान है जो आत्मा, ये इसका विग्रह होगा, ये आत्मा की विशेषता है। और महात्मा गांधी को नहीं कहते खाली, महात्मा किसी भी सज्जन को कह सकते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो महात्मा तो बहुत हो सकते हैं, किसी के लिए फिक्स नहीं है। शीतल, जब किसी के लिए फिक्स होता है तब बहुव्रीहि समास होता है, ये गांधी जी के लिए रूढ़ नहीं हुआ है। और इसी प्रकार जेब कतरा, तो जेब कतरा का आंसर देखें क्या दे रहे हैं, तो शशि कहती है कर्म तत्पुरुष है, और नीलिमा स्वागत है आपका, सोनम आपका भी स्वागत है, और कर्मधारय बताती हैं ममता भी, ज्योति भी, प्रीति भी, शुक्ला जी भी। लेकिन देखिए नेहा शर्मा अपादान बताती हैं। नेहा, अपादान कब होता है, जब अलग होने का भाव हो। तो सबसे पहले इसका विग्रह देखें, तो विग्रह क्या होगा, जेब को कतरने वाला, तो कौन सा कारक चिन्ह आया है, को, और अपादान में को आता है क्या, नहीं, किसमें आता है, कर्म कारक में, इसलिए सही आंसर क्या होगा, कर्म कारक। अपादान में तो से आता है, कर्ण में भी से आता है, पूरी टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर, संबोधन, हे, अरे, संबंध का, के, ये सब 8 याद रखने होंगे कारक आपको, तब जाकर ठीक होगा। देखिए दीपिका गुप्ता ने भी अपादान लिख डाला। दीपिका तुम पढ़ नहीं रही आजकल, उत्तम नगर लगा आकर ही एक चांटा लगाना पड़ेगा तुम्हें लग रहा है। कर्म, कर्म तत्पुरुष बता रहे हैं, बाकी सब लोग बिल्कुल सही। देखिए नेहा शर्मा अपादान पहले में बता रही हैं, इसमें अपादान, नेहा शर्मा अपादान नहीं है। गीता बता रही है जेब को कतरने वाला, अलुक तत्पुरुष समास। ये अलुक के कॉन्सेप्ट में पूछेगा तब आपको अलुक बताना है, क्योंकि अलुक का कॉन्सेप्ट नहीं है, तत्पुरुष है या फिर कर्म की स्थिति में। जेब को कतरने वाला,
कतरा, कतरा है कतरने वाला, ये जेव और ये अनुप तब आता है जब दो पदों के बीच में कारक चिन्ह हो और एक्स्ट्रा वर्ड हो। ये कतरा का मतलब है कतरने वाला और ये जेव है। एक्स्ट्रा वर्ड कहाँ है गीता जो मैं इसे अलुक का नाम दे दूं? तो ये अलुक के अंतर्गत नहीं आएगा, कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। हाँ गीता हाइड होते हैं, लेकिन हाइड कहाँ है? देखिए कतरा का पूरा मतलब है कतरने वाला, एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है इसमें कहीं भी। क्या कह रही है श्रेया पांडा? जेब कट के अलग हो जाती है तो ये वाला तुक्का रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, पता नहीं क्या लगाया। सीमा गौतम भी देखिए कह रही है अलुक तत्पुरुष, अलुक नहीं है ये कर्म है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। समाज शास्त्र में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, नेक्स्ट क्वेश्चन है यश प्राप्त में कौन सा समास है? कर्मधारय, कर्म तत्पुरुष, अव्ययी भाव, संबंध तत्पुरुष। तो मीनू कहती है पहले का कर्म तत्पुरुष नहीं, इस वाले में नहीं। किरण आ गई है, किरण स्वागत है। किरण कहती है पहले का पहला संबंध तत्पुरुष है समाज शास्त्र में, लेकिन पायल कहती है बहुव्रीहि समास है। टीना कहती है पहले का चौथा संप्रदान तत्पुरुष समास है। सोनम कहती है पहले का पहला संबंध तत्पुरुष समास है। 3 आंसर आ चुके हैं पहले के, और देखिए चौथा भी आंसर आ गया। अनुराधा कहती है कर्मधारय समास है। हाँ गीता, कतरा का मतलब है कतरने वाला। अलका भी पहले का पहला बताती हैं, नेहा शर्मा भी पहले का पहला बताती हैं, लेकिन पंडित निधि शर्मा भी आ गई हैं, उनका भी स्वागत है और वो कहती हैं संप्रदान तत्पुरुष है। ऋतु भी आ गई है, ऋतु स्वागत है आपका, और वो भी कहती हैं संबंध तत्पुरुष। प्रीति भी संबंध तत्पुरुष, आशा भी वही कह रही है संबंध, नीलिमा भी वही कह रही है, ज्योति भी वही कह रही है, प्रीति भी वही कह रही है। अब एक सुर से बाकी सारे पहले का आंसर संबंध तत्पुरुष बता रहे हैं। एक ने कर्मधारय बताया, एक ने बहुव्रीहि बताया, 4-5 लोगों ने संप्रदान भी बताया। सही आंसर क्या है? संबंध तत्पुरुष। विग्रह क्या होगा इसका? समाज का शास्त्र। ये समाज का शास्त्र, शास्त्र मतलब पहले बताया हुआ नियम, समाज के नियम जहां हो, और काके की जहां आता है वो क्या होता है? वो होता है संबंध तत्पुरुष समास। ये शास्त्र की विशेषता नहीं है, ये शास्त्र का संबंध है। और संप्रदान में तो के लिए आता है, तो समाज के लिए शास्त्र, क्या ये लिख दें? या समाज का शास्त्र है? क्या होना चाहिए? तो समाज का शास्त्र है, वो के लिए की स्थिति में नहीं जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चले। यश प्राप्त में सोनम कहती हैं दूसरे का दूसरा कर्म तत्पुरुष समास है।
ऋतु कहती है कर्मधारय समास है। अब देखिए मैंने कर्मधारय और कर्म तत्पुरुष दोनों साथ साथ लिख दिए। कई बार बच्चे को मान लो ये लगाना है और इस पे टिक कर देता है, इसको लगाना है इस पे टिक करता है, इस तरह भी उलझाने के लिए दोनों एक साथ दिए जाते हैं। अब जरूरी नहीं कि दोनों में से कोई हो सकता है इन दोनों में से हो, लेकिन ऐसे वालों में आपको अगर एक आंसर है, आता भी है, कई बार ऐसी गलती करते हैं, तो इनसे थोड़ा सा बचना है। अब देखिए जैसे कोई कह रहा है कर्मधारय और कोई कह रहा है कर्म तत्पुरुष, अलका कर्म तत्पुरुष कह रही है और निधि तो संबंध तत्पुरुष की बात कर रही है, अनुराधा सीमा कर्म तत्पुरुष की बात कर रही है, किरण प्रीति दूसरी भी और शुक्ला जी भी कर्म तत्पुरुष की बात कर रहे हैं, पूजा भी यही कहती हैं, नीलिमा भी यही कहती हैं, निहारिका भी यही कहती हैं, दूसरे का दूसरा। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है समास में? सबसे पहला काम ये करना है आपको इसका विग्रह निकालना है। अगर विग्रह सही नहीं आता तो आंसर नहीं आएगा। ये क्या आएगा? यश को प्राप्त, ये इसका विग्रह हुआ ना, यश को प्राप्त। अब को कहाँ लगता है? कर्ता ने कर्म को, तो आंसर क्या आएगा? कर्म तत्पुरुष समास आएगा। किसी के लिए फिक्स होता तो बहुव्रीहि में चला जाता। यश और प्राप्त, यश को प्राप्त, ये कहना है। तो सही आंसर, कोई बात नहीं ऋतु, गलती से टाइप हो गया, उसके लिए मुझे स्पष्टीकरण ना दें, बस आप सही समझ गए कि आपने गलत किया है या नहीं किया है, वो आप देखें। गलती से टाइप तो बहुत लोगों का होता ही है, जल्दबाजी करते हैं। मैं भी लिखता हूं तो मैं भी कई बार गलत कर जाता हूं। मुझे मान लो टिक लगाना हो किसी पे, मैं भी किसी गलत पे टिक लगा देता हूं। कई बार लिखना कुछ होता, लिखा कुछ जाता है। भानु यश है जिसे प्राप्त, ऐसा कहें, ये एक अलग विस्तार रूप में चला जाता है। समास का विग्रह उसी तरीके से होता है जैसे बताया, यश को प्राप्त, दो पदों के बीच का कारक चिन्ह आएगा। अगर आप ये लिख देते हैं जो आपने बनाया, यश है जिसे प्राप्त, यश है जिसे प्राप्त, तो फिर उसका कोई आपको दोनों का मिलाने वाला सामासिक क्रिया दिखाई नहीं देगी। क्या क्रिया होगी बताइए? फिर कोई क्रिया नहीं होगी, कोई समास नहीं दिखेगा, जबकि दोनों शब्द मिले हैं। इसका मतलब आपका विग्रह गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। राष्ट्रपति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या संप्रदान तत्पुरुष? हाँ शशि, आपके कमेंट दिख रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्यों नहीं बोला शशि? आपका स्वागत भी किया था। आरामगाह में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास है क्या? तो देखें क्या उत्तर आ रहा है। तो पहले का नेहा, प्रीति, सोनम, रूपा, अल, यहाँ ये सब कहते हैं तत्पुरुष समास है, लेकिन अलका कहती है बहुव्रीहि समास है। टीना, सपना भी तत्पुरुष की ओर जाना चाहती हैं। पायल मगर बहुव्रीहि की तरफ चलना चाहती हैं। श्रेया तत्पुरुष की बात करती हैं। निधि भी तत्पुरुष की बात करती हैं। वीना, ज्योति भी तत्पुरुष की बात करती हैं। सीमा गौतम बिल्कुल अलग कर्मधारय की बात करती हैं। आशा सिसोदिया भी बहुव्रीहि की ही बात करती हैं। मीनू, अनुराधा तत्पुरुष की बात करती हैं। तो आपने क्या देखा? अधिकतर लोग इसकी बात कर रहे हैं, उससे कम लोग इसकी बात कर रहे हैं, और एक व्यक्ति कर्मधारय की बात भी कर रहा है। संप्रदान तत्पुरुष की कोई बात नहीं कर रहा है। तो पहले देखें कि क्या राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा। तो होगा क्या? राष्ट्र का पति। पति का मतलब स्वामी होता है, पति का मतलब विश्वास होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो जो हेड है राष्ट्रपति,
तो ये तत्पुरुष है कारक चिन्ह लग जाने के कारण, या ये फिक्स हो चुका है किसी के लिए राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति नाम नहीं है किसी का, राष्ट्रपति तो बहुत सारे होंगे, तो ये केवल संबंध बता रहा है राष्ट्र का पति से, जैसे राजकुमार का होता है। अब राजकुमार का नाम फिक्स नहीं है, इसलिए राजकुमार तत्पुरुष समास में आता है। उसी प्रकार ये भी किस में आएगा? तत्पुरुष समास में। अगर इसका भेद पूछेंगे तो किस में आएगा? संबंध तत्पुरुष समास में। तो जिन्होंने ये तीसरा आंसर बताया वो गलत है। जिनको लगा ये पति की विशेषता है राष्ट्र, तो वो तो और ज्यादा गलत है। ठीक है, तो आइए दूसरे की ओर चले। दूसरा क्वेश्चन है आरामगाह। तो आरामगाह का विग्रह कर ले जरा। आराम के लिए गाह, गाह मतलब स्थान। आराम के लिए जो स्थान बना होता है उसे हम आरामगाह कहते हैं। और ध्यान रखिए, हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्द भी आ सकते हैं, क्योंकि हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं दो पदों के बीच में कारक चिन्ह आ रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए? संप्रदान तत्पुरुष समास होना चाहिए। अब देखें उत्तर क्या दे रहे हैं। उत्तर मगर प्रीति कंचक दे रही है, ये सही संप्रदान वाला। पायल भी यही दे रही है, निधि भी ये दे रही है, टीना भी ये दे रही है, अनुराधा भी ये दे रही है। मगर अलका देखिए अव्ययी भाव पर चली गई। क्यों चली गई अलका? आपको आराम और गाह यानी स्थान में से कौन सा ऐसा पद दिखाई दिया जो अव्यय हो? श्रेया संप्रदान बताती हैं, बिल्कुल ठीक। रूपा भी, नेहा भी, अलका भी, अंकिता भी, उर्मिला भी, दीपिका भी, शशि भी, प्रीति भी, सभी सही बता रहे हैं। अब वीना भी सही बता रही हैं। आराम के लिए गाह, सबका सही आंसर है, बस एक का आंसर गलत हुआ इसमें। तो इसलिए जल्दबाजी ना करें, ठीक से पढ़ें और फिर उत्तर दें। समास कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल तब लगते हैं जब हम एक्चुअल में उसका ठीक से विग्रह नहीं कर पाते हैं, और विग्रह ठीक ना होने से ही उत्तर हमारे बिगड़ जाते हैं। देखें, जेब खर्च में कौन सा समास है? तत्पुरुष, 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 लेकिन संप्रदान तत्पुरुष, या ये संबंध तत्पुरुष, या ये अपादान तत्पुरुष, या ये अलुक तत्पुरुष? इधर संप्रदान कौन सा सम होना चाहिए? देखें और बताएं। हवाई जहाज में कौन सा समास है? ये हम नहीं देख रहे, हम एक नया क्वेश्चन देखेंगे इसमें। हवाई जहाज समस्त पद किन शब्दों से बना है? तत्सम प्लस तद्भव से, देशज प्लस देशज से, विदेशी प्लस विदेशी से, या देशज प्लस विदेशी से? शब्द भंडार का जो कॉन्सेप्ट है वो इस रूप में भी दे सकता है, या कहें कि समस्त पद को उठाकर इस तरह से भी दे सकता है। तो आइए क्या उत्तर देना चाहते हैं। शशि कहती है और सीमा कहती है पहले का पहला तत्पुरुष अलुक तत्पुरुष है ये, लेकिन निधि कहती है संप्रदान तत्पुरुष है। शशि भी संप्रदान तत्पुरुष कहती है, फिर नेहा अंकिता भी संप्रदान तत्पुरुष कहती है, लेकिन सीमा गौतम कहती हैं ये संबंध तत्पुरुष है। सोनम, अनुराधा, टीना, पायल, अलका, नीलिमा, सीमा कुहार
ये सब संप्रदान की ओर चलना चाहती हैं, लेकिन निधि कहती है ये अलुक है। किरण और मीनू भी संप्रदान की ओर चलना चाहती हैं, प्रीति, अत्री भी, भारती भी, श्रेया भी, वीणा भी, सभी। तो आप देखिए, एक व्यक्ति जो तत्पुरुष संबंध बता रहा है वो किस आधार पे बता रहा है? उसने इसका विग्रह क्या किया होगा? जेब का खर्च। इसका विग्रह जेब का खर्च नहीं है, इसका विग्रह है जेब के लिए खर्च। वो जो खर्च किसके लिए है? जेब के लिए है, बैंक के लिए नहीं है, गुल्लक के लिए नहीं है, जेब के लिए है। तो सही आंसर क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। अब आइए दूसरे का क्वेश्चन देखें जरा। अरे शुक्ला जी, पहले का क्यों नहीं पता आपको? जेब खर्च है, ये भी तो आया है पेपर में। नेहा कहती है दूसरे का तीसरा, विदेशी प्लस विदेशी है। ये हवाई भी शब्द विदेशी है और जहाज भी शब्द विदेशी है। पायल क्या कहना चाहती है? दूसरे का तीसरा, ये भी कहती है विदेशी प्लस विदेशी है। टीना भी यही कहती हैं, सपना भी यही कहती है दूसरे का तीसरा। लेकिन अनुराधा सिंह कहती हैं ये देशज प्लस देशज है। नेहा कहती है देशज प्लस विदेशी है। प्रीति भी कहती है देशज प्लस देशज है, लेकिन दूसरी प्रीति कहती है विदेशी प्लस विदेशी है। मेघा काले आ गई हैं। मेघा काले, आपने हाथ हिलाया, हम भी हिला के आपका स्वागत कर देते हैं। और भारती अरोड़ा कहती हैं ये देशज प्लस विदेशी है। अरे शुक्ला जी, जे भी है जो सब कुछ है, वहीं से निकलता है माल। सोनम गर्ग कहती है विदेशी प्लस विदेशी है। हाँ शशि, तुम्हारा सही था आंसर। वीना देशज प्लस विदेशी कहती हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दूसरे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं। हाँ, सबने तत्सम प्लस तद्भव नहीं बताया, बिल्कुल ठीक, क्योंकि सबको पता है कि हवाई जहाज नाम का शब्द संस्कृत में नहीं था, तो तत्सम शब्द तो होगा ही नहीं। ये दिमाग तो दौड़ाया कई लोगों ने, लेकिन इस शब्द का मतलब नहीं पता लग रहा। हवाई और जहाज, ये हवाई होता है हवा में जो संबंधित है, हवा में रहने वाला, और जहाज एक यान को कहते हैं। ये दोनों शब्द उर्दू के हैं, यानी विदेशी प्लस विदेशी के कॉन्सेप्ट से बने हैं। इसलिए सही आंसर क्या है? दूसरे का तीसरा। तो जिसने दूसरे का तीसरा लगाया, विदेशी प्लस विदेशी, उसी का आंसर सही है। श्रेया, ऋतु, आपका आंसर सही नहीं हुआ है। अगर ये देखिए शब्द भंडार में आएगा तो आप दिक्कत आ जाएगी आपके लिए। शशि, आपका भी गलत है। आशा, आपका भी गलत है। अब मैं किस किस का गलत है, किस किस का बताऊं? देखिए शुक्ला जी का तो देशज देशज में ही आंसर गड़बड़ हो गया। निधि का विदेशी और देशी में फंस के रह गए, और विदेशी प्लस देशज लग रहा है शशि, मगर गलत है। ये दोनों विदेशी शब्द हैं ये। चलिए, हवा उर्दू का शब्द है, देखिए वहीं से हवाई बना है, और जहाज भी वही शब्द है। हमारे पास तो यान है, यान। तो शब्द भंडार का क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा नहीं कि शब्द भंडार का क्वेश्चन मतलब समस्त पद वाला जो है वो रूपों में से कुछ चीजें आपको नहीं पूछ सकता, पूछ सकता है। तो फिर शशि, अगर आपने विदेशी प्लस विदेशी बताया तो फिर डगमगा क्यों गए हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, या अलुक तत्पुरुष समास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा पीड़ित में कौन सा समास है?
बहुव्रीहि अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधार्य तो आप देखें क्या उत्तर आ रहा है। एक सिरे से सब आंसर दे रहे हैं। पहले का आपबीती का अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, सभी अधिकरण तत्पुरुष समास। कोई ऐसा नहीं है जिसने अधिकरण तत्पुरुष समास के अलावा कुछ और आंसर दिया हो। बिल्कुल आप पर बीती, आप पर बीती का मतलब अपने आप पर बीती, ये है इसका मतलब। अगर आप बीती शब्द दे दे और आपसे पूछे आप कौन सा सर्वनाम है, तो आप ये भी पूछ सकते हैं। तब आप क्या बताएंगे, ये निजवाचक सर्वनाम है आप बीती में। और यहाँ पर आ गया अधिकरण में पर आता है, तो सही आंसर यही था, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब देखिए आप बीती शब्द अगर दे देता और पूछता सर्वनाम कौन सा है, तो आप इसे मध्यम पुरुष बताते या फिर इसे निजवाचक बताते या कहते इसमें कोई सर्वनाम नहीं है। दूसरे की ओर चले। दूसरा क्वेश्चन, सूखा पीड़ित। नीलिमा, ज्योति, अनुराधा, टीना, दीपिका, प्रीति, ये सब, सपना, सीमा, नेहा, आशा, किरण, अलका, सभी दूसरे का तीसरा कह रहे हैं तत्पुरुष समास। तो ये लीजिए तत्पुरुष समास है, लेकिन साथ साथ इसका विग्रह भी बता दीजिए और इसका समास का नाम बता दीजिए। तत्पुरुष का कौन सा भेद होना चाहिए, तो इसका विग्रह क्या होगा, सूखे से पीड़ित, ये होगा। और जब ये दो पदों के बीच में से आ गया, अब से जो है दो जगह आता है, करण कारक में और अपादान कारक में। तो ये एक से जो करण कारक वाला आता है वो लगे हुए के लिए आता है, द्वारा के लिए आता है, और अपादान हटे हुए के लिए आता है। तो यहाँ सूखे से पीड़ित है लगे हुए की स्थिति में, तो ये क्या होना चाहिए, करण कारक, करण तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो अभी तो मैंने भेद नहीं पूछा, लेकिन मैं कह रहा हूं भेद पूछ ले तो हम सब चीज की तैयारी करके चलें, किसी चीज को ना छोड़ें। सूखे से पीड़ित, बिल्कुल सही। आप में बीती के हिसाब से हो गया नेहा। हाँ भारतीय सर्वनाम तो निजवाचक होता है, इसमें ये ध्यान रखना। तो करण तत्पुरुष देखिए, टीना अभी भी बता रहे, टीना क्या हो गया तुम्हें, अलग कहाँ हो रहे हैं, सूखे से पीड़ित अलग हो रहे हैं या सूखे से ग्रस्त हो रहे हैं से, तो करण कारक होना चाहिए, अपादान क्यों लिख रही हो, करण कारक। एक तुमने ही गलत किया है टीना, देख लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। सरसिज में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है या अधिकरण तत्पुरुष समास है या संबंध तत्पुरुष समास है या अलुक तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वंभर में कौन सा समास है, चलिए और देख के बताएं।
पायल कहती है पहले में बहुव्रीहि समास है। अनुराधा मगर कहती है ये संबंध तत्पुरुष समास है। श्रेया भी बहुव्रीहि समास कहती है। प्रीति, नेहा, पूजा, टीना भी बहुव्रीहि समास कहती हैं, लेकिन नेहा, गौर और ज्योति कहती हैं ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। वीना बहुव्रीहि समास कहती है, लेकिन प्रीति अधिकरण कहती है। नेहा और ज्योति धैया। जरा ध्यान दो, ये अधिकरण तत्पुरुष तुमने क्यों लगा दिया? भारती भी वही कह रही है, सर में सजने वाला। देखिए क्या विग्रह किया है भारती अरोड़ा। सर में सजने वाला सरसिज हो जाता है क्या? मैं अपना सर ही फोड़ लूं ऐसे विग्रह के आगे तो। अरे भाई, सर मतलब क्या है? सरोवर में सिजने वाला। सिजने मतलब सृजन होता है जिसका, सरोवर में सृजन है जिसका। तो सर का मतलब है सरोवर और सिज का मतलब सृजन। सरोवर में जिसका सृजन हो रहा है। अब सरोवर में तो बहुत से जीव भी पैदा होते हैं, काई भी पैदा होती है, लेकिन ये फिक्स हो गया है किसके लिए? कमल के लिए। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बहुव्रीहि समास। आपने अगर इसका आंसर ये लिखा कि सर में सिज, सरोवर में सृजन करने वाला, और में के आधार पर अधिकरण लगा दिया, तो भी आंसर गलत है, क्योंकि सरोवर में बहुत सारी चीजें जन्म लेती हैं। इसीलिए जलज जब कहते हैं, जल में जिसका जन्म हो, कमल, और कमल जो है वो क्या है? वो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है आपने। दूसरे का उत्तर देखें तो नेहा शर्मा कहती हैं दूसरे का बहुव्रीहि समास है। विश्वंभर। वीना कह रही थी दोनों में बहुव्रीहि समास है। टीना भी बहुव्रीहि कह रही हैं। अरे शशि, विग्रह करके क्यों बता दूं मैं आपको? आप मुझसे पूछ रहे हैं, पेपर में कौन बताएगा आपको? पायल और दीपिका और प्रीति भी कह रही हैं बहुव्रीहि समास है। और भानु ने कह दिया सरसिज का अर्थ नहीं पता। नहीं पता, देखिए बड़ी ईमानदारी से कह दिया कि नहीं पता। आशा सिसोदिया ने कहा कि बहुव्रीहि समास है। सरोवर में सृजित। शशि तुम भी देखो अधिकरण बता रही हो, है पहले का तीसरा अधिकरण, दूसरे का पहला सब बता रहे हैं। निहारिका दत्ता मगर कहती हैं कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास बता रहे हैं। देखें क्या है? विश्व अंबर, विश्व प्लस अंबर, विश्व को भरने वाला, ये भरने वाला और ये विश्व, इनके बीच में लगा है को, विश्व को भरने वाला। तो कर्ता ने कर्म को, तो तत्पुरुष होना चाहिए कायदे से, तो कर्म को, लेकिन विश्व को भरने वाला कौन है? एक फिक्स हो गया है किसके लिए? ईश्वर के लिए। तो समास क्या हुआ? बहुव्रीहि हुआ। हर कोई तो विश्व का भरण पोषण नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? बहुव्रीहि समास। चलिए और देखते हैं। कोई बात नहीं नेहा, कभी कभी गलती हो जाती है। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? जरा देखें। अलुक तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष समास है। अधिकरण समास है, या कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदत्त में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययी, तत्पुरुष या कर्मधारय? तो उत्तर देखते हैं। निधि कहती है पहले का अलुक तत्पुरुष समास है।
प्रीति भी वही कहती है, लेकिन सीमा कुहार को लगता है ये संबंध तत्पुरुष समास है, और निधि अलुक तत्पुरुष समास कह रही हो, और उधर से लिख रही हो विग्रह बैल पर गाड़ी। लो जी, बैल पर गाड़ी चढ़ जाती है क्या? क्या करोगी तुम? ऐसे बैल पे ही गाड़ी चढ़ा दोगी, चले बैल को ही मार दोगी। पायल कह रही है अलुक तत्पुरुष है, प्रीति कहती है और सीमा कहती है संबंध तत्पुरुष है, तबस्सुम और किरण कहती हैं अलुक तत्पुरुष है, पूजा दहिया कहती है संबंध तत्पुरुष है, टीना भी वही कहती है संबंध तत्पुरुष है, लेकिन अनुराधा कहती है अलुक तत्पुरुष है। तो आप क्या देख रहे हैं, पहले में दिक्कत आ रही है लोगों को, तो इसका पहले विग्रह करना आना चाहिए। तो क्या होगा, बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, ये इसका विग्रह होगा। तो ये गाड़ी और बैल के बीच में ये जो द्वारा या यूं से कहने से ये एक कारक चिन्ह है, लेकिन एक्स्ट्रा वर्ड की जरूरत पड़ रही है अर्थ स्पष्ट करने के लिए। अलुक तत्पुरुष समास होगा। अलुक तत्पुरुष समास आपको समझाया था, जहां दो पदों के बीच में कारक चिन्ह आ जाए फिर भी अर्थ स्पष्ट ना हो, जैसे रेलगाड़ी। अब रेल की गाड़ी तो कह नहीं सकते, रेल पर गाड़ी नहीं कह सकते, रेल में गाड़ी नहीं कह सकते, तो आपको रेल के लिए गाड़ी नहीं कह सकते। सही अर्थ क्या है, रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो वहां अलुक तत्पुरुष है। ठीक ऐसे ही यहां पर आएगा, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, बैलों पर गाड़ी मत चढ़ाओ बस, ठीक है। अब दूसरे के उत्तर की ओर, तो दूसरे में बता रहे हैं प्रीति कंचप कहती है तीसरा तत्पुरुष समास है, अनुराधा मगर कहती है कर्मधारय समास है, तबस्सुम कहती है बहुब्रीहि समास है, नेहा बैल के लिए गाड़ी नहीं होगा, गलत हो जाएगा, संप्रदान लगा दोगी तो। प्रीति अत्रि कहती है तत्पुरुष समास है, आशा दीपिका मीनू भी कहती हैं तत्पुरुष समास है। अगर आपको तत्पुरुष समास लग रहा है तो जरा इसका भेद भी बताएं और इसका विग्रह भी बताएं, जरा बताएं ये कौन सा भेद होगा अगर तत्पुरुष है। मैं कहता हूं आंसर दे रहा हूं, तत्पुरुष समास है, चलिए बताइए कौन सा समास है। बहुब्री कहां से हो गया, जो लोग बहुब्री लगा रहे हैं, कुछ लोग कर्मधारय इसलिए लगा रहे हैं कि दत्त की विशेषता गुरु लगा के मान के बैठ रहे होंगे, कुछ लोग गुरु किसी खास को कहते होंगे, गुरुदत्त एक नाम है शायद इसलिए कह दिया, गुरुदत्त की फिल्में देखी होंगी जिसने। विग्रह क्या है इसका, तो इसका विग्रह हुआ क्या, गुरु द्वारा दत्त, दत्त मतलब दिया गया, गुरु द्वारा दत्त, तो क्या होगा, ये द्वारा कहां आता है, इसकी जगह भी मैंने बताया था से, एक से आता है जुड़ने के लिए और एक आता है अलग होने के लिए। जुड़ रहा है कि अलग हो रहा है, यहाँ जुड़ने की व्यवस्था है, तो यहाँ क्या आएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, करण तत्पुरुष समास होना चाहिए। यस आशा बिल्कुल सही है, गुरु से दत्त, ठीक है, करण तत्पुरुष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिनचर्या में कौन सा समास है, नंज तत्पुरुष समास या ये बाकी सारों में देखना एक बार। दूसरा क्वेश्चन भी दे देता हूं, पूंजीपति में कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी या फिर कर्मधारय, कौन सा समास आपको दिखाई देता है, देखें और बताएं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए।